You are watching Fact India News. आज से देश भर के अस्पतालों में कोरोना को लेकर शुरू होगा मॉक ड्रिल। चीन और यूरोप में आई हुई कोरोना की लहर, सरकार ने दिए सतर्कता बरतने के निर्देश। महाराष्ट्र विधानसभा का आज का दिन होगा खास। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर शिंदे सरकार पेश कर सकती है विधेयक। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और दीपक कोचर की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में होगी पेशी। कोर्ट से दोनों की 3 दिन की रिमांड की मांग करेगी सीबीआई। देश में नहीं थम रहा शीतलहर का प्रकोप, ठंड और कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। राजधानी दिल्ली में 4 डिग्री से नीचे जा सकता है पारा, पहाड़ों पर बर्फबारी का अनुमान। घने कोहरे के चलते देश में रेल सेवाएं प्रभावित। आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अनुसार आज भी 200 से ज्यादा ट्रेनों को किया गया रद्द। 3000 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी। आज देश के महापुरुषों को देंगे श्रद्धांजलि। राजीव, इंदिरा, नेहरू, बापू, शास्त्री जी के साथ वाजपेयी की समाधि स्थल तक जाएंगे कांग्रेस सांसद। 5 दिवसीय दिल्ली पुस्तक मेले का आज होगा समापन। 22 दिसंबर से प्रगति मैदान में चल रहा है पुस्तक मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल अंतिम बार मन की बात की। रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम में पीएम ने अपनी सरकार की साल भर की उपलब्धियों को बताया। रेडियो प्रसारित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन महंगाई और रोजगार का जिक्र तक नहीं किया। फोकस भविष्य की योजनाओं पर रखा। पीएम ने चीन और यूरोप में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए कहा कि महामारी से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। हम सभी को मास्क और सैनिटाइजेशन का ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। पीएम मोदी ने टीबी मुक्त भारत की बात करते हुए कहा कि हमने भारत से स्मॉल पॉक्स, पोलियो जैसी बीमारियों को खत्म करके दिखाया है। इसी भावना से हमें भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करना है। G20 समूह की अध्यक्षता मिलना अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि साल 2023 में हमें G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इस आयोजन का एक जन आंदोलन बनाना है। स्वच्छता मिशन को अपनी सरकार की बड़ी कामयाबी बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए लोगों के साथ अनूठे प्रयास किए गए। ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं, लेकिन देश की समस्याओं पर वो कुछ नहीं बोले। ना तो पीएम ने चीन को लेकर कोई बात कही, ना देश की आर्थिक मुश्किल को लेकर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में डर का माहौल बना दिया है। बीजेपी अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने सीता और राम को भी बांट दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस वाले सिर्फ जय श्री राम ही क्यों बोलते हैं, वो जय सिया राम क्यों नहीं बोलते। सीता माता का सम्मान पूरा देश करता है, इन लोगों ने सीता और राम को भी बांट दिया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी के लोग जय श्री राम बोल के लोगों में गुस्सा पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की लड़ाई इसी डर से है, गुस्से से है। वो कहते हैं डरो मत, गुस्सा मत करो, प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत करो, आपस में सद्भावना रखो। ये मैं समझता हूँ गांधी जी का जो सिद्धांत था उस पर राहुल गांधी चल रहे हैं, इसलिए वो भावना प्रकट कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि आज देश में तनाव का माहौल है, लोग जेलों में जा रहे हैं और मैं बार बार कहता हूँ पत्रकार, लेखक और साहित्यकार कितने लोग जेल में बैठे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी वालों का रास्ता जय श्री राम का है। उन्होंने सीता और राम को बांटा। जैसे ही हमने जय सिया राम बोला तो लोगों ने स्वागत किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।